हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि EQS में 7 ड्राइवर प्रोफाइल्स सेव हो जाती हैं और ड्राइवर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कार की सीट, ORVMs और स्टीयरिंग व्हील पोजीशन अपने आप एडजस्ट होती है। मर्सिडीज बेंज क्लेम करता है कि EQS में ऐसी 800, यस यू हर्ड दैट राइट, 800 ऐसी सेटिंग्स हैं जो ड्राइवर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, इंक्लूडिंग सेटिंग्स फॉर म्यूजिक, लाइटिंग एंड सीट कंफर्ट। अगर आप EQS के बारे में और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या फिर पोटेंशियल लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल बायर हैं, तो इस वीडियो में हम मर्सिडीज बेंज की इलेक्ट्रिक S क्लास इक्विवेलेंट यानी EQS की एक शॉर्ट ड्राइव के बाद इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन, इंटीरियर, परफॉर्मेंस और नोटेबल फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। EQS D2 सेगमेंट लग्जरी इलेक्ट्रिक कार है और इसकी लेंथ 5 मीटर से ज़्यादा है। गोइंग बाय इट्स डायमेंशंस, ये S क्लास से मार्जिनली छोटी है, बट इट गेट्स 1 इंच लार्जर एलॉय व्हील्स एंड मोर बूट स्पेस। टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट इट्स डिज़ाइन, तो EQS के फ्रंटल डिज़ाइन की हाईलाइट इसकी लार्ज ग्लॉसी ब्लैक क्लोज्ड ग्रिल है, जिसके मिडिल में मर्सिडीज बेंज लोगो है, विच इज़ सराउंडेड बाय स्टार पैटर्न। लोगो के बीच में फ्रंट पार्किंग कैमरा है और ग्रिल के ऊपर LED लाइट बार है, विच मर्जेस इनटू द LED DRLs ऑन टॉप ऑफ द हेडलैम्प्स। EQS में अडेप्टिव LED हेडलैम्प्स आते हैं, तो ऑटो मोड में एक्सटर्नल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये खुद डिसाइड करते हैं कि बीम कितना ऊपर या नीचे होना चाहिए फॉर द बेस्ट व्यू ऑफ द ड्राइवर without hampering vision of other road users. ये लाइट्स डिजिटल भी हैं, तो कई मार्किंग्स या सिंबल्स को ड्राइवर रिटेंशन के लिए रोड पे प्रोजेक्ट कर सकती हैं। EQS के LED DRLs डुअल फंक्शन टाइप हैं, so these also work as turn indicators. Talking about lights in particular, तो इसमें fog lamps तो नहीं आते, but the bumper does have a large grille which is done in glossy black finish and has chrome detailing as well. इस पे ही फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी हैं और इसके लोअर एंड पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है विच एक्सटेंड्स टू द साइड एंड बिकम्स थिकर, और इसके ऊपर क्रोम डिटेलिंग भी है। साइड पे देयर आर मेनी अदर थिंग्स टू नोटिस, फॉर एग्जांपल द फ्रंट फेंडर माउंटेड वाइपर फ्लूइड रिफिल कैप जो ए पिलर के जस्ट नीचे है, एंड द लो स्लंग स्टैंड्स एंड द रूफ लाइन दैट स्लोप्स शार्पली आफ्टर इट गोज पास द रियर सीट एंड मर्जेस इनटू द बूट राइट एट द एंड, जिसकी वजह से इसका डिज़ाइन कूपे लाइक है। EQS के 20 इंच एलॉय व्हील्स काफ़ी बड़े हैं और फ्रंट ओवरहैंग छोटा है, तो ये स्पोर्टी लगती है। इट गेट्स लार्ज डोर्स जिन पे ORVMs माउंटेड हैं और इसके डोर हैंडल्स फ्लश टाइप हैं। दीज हैव क्रोम डिटेलिंग एंड आर इल्यूमिनेटेड एज वेल। कार अनलॉक होते ही ये पॉप आउट हो जाते हैं। मूव टू द रियर एंड द मोस्ट आई कैची पार्ट हेयर इज़ द लाइट वर्क। इसके टेल लैम्प्स LED टाइप हैं विद हेलिकल पैटर्न एंड दीज आर कनेक्टेड एज वेल, तो ये स्ट्राइकिंग है। बूट लिड पे इनके जस्ट नीचे मर्सिडीज बेंज लोगो है विच स्विवल्स टू ओपन द बूट लिड। इसका बूट पावर्ड है, तो इसे क्लोज करने के लिए यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस बटन। इसमें 610 लीटर्स की लगेज स्पेस है विच शुड बी गुड फॉर कैरिंग वीक लॉन्ग लगेज ऑफ 4 पीपल। इसके बूट फ्लोर के नीचे टूल किट और चार्जिंग केबल है एंड देयर इज़ नो स्पेयर व्हील। बूट में एक नेटेड पॉकेट के अलावा रियर सीट फोल्ड करने के स्विचेस, बूट लैम्प, शॉपिंग बैग हुक और कर्टन है। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि EQS का चार्जिंग पोर्ट ड्राइवर साइड है टुवर्ड्स द रियर, जहाँ यूजुअली फ्यूल टैंक लिड होती है। ओवरऑल द बेस्ट थिंग अबाउट द EQS's एक्सटीरियर इज़ द सिलुएट। इट लुक्स सुपर स्पोर्टी एंड इट इज़ ऑल्सो मैसिव। इसे देख के यू वुड वांट टू ड्राइव इट मोर ऑफन दैन बी ड्रिवन। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। EQS 580 में बेज ग्रे या ग्रे ब्राउन ये 2 इंटीरियर थीम्स अवेलेबल हैं और जो कार हम चला रहे हैं उसका इंटीरियर बेज ग्रे थीम में है। अपार्ट फ्रॉम द डैशबोर्ड टॉप, इसके डोर्स के अपर पैनल और सभी आर्मरेस्ट पे सॉफ्ट ग्रे मटेरियल है, लेकिन केबिन में कई जगह ब्राउन वुडन ट्रिम है। बिसाइड्स द सॉफ्ट ग्रे मटेरियल, EQS के केबिन में सब जगह सॉफ्ट बेज लेदर है एंड देयर आर नो हार्ड प्लास्टिक्स ऑन टच पॉइंट्स। इवन द ग्लव बॉक्स लिड इज अपहोल्स्टर्ड विद लेदर फिनिश, सो इट इज़ अ प्लश केबिन। टॉकिंग अबाउट ग्लव बॉक्स, तो इसे ओपन करने के लिए एक बटन है जिसे ऑपरेट करते ही इसकी लिड खुल जाती है। ग्लव बॉक्स कम्प्लीटली फेल्ट लाइंड है, देयर इज लाइट इनसाइड एज वेल और इसमें इतनी स्पेस है कि यहाँ एक बड़ी बॉटल आ सकती है।
टॉकिंग अबाउट स्टोरेज स्पेस, तो इसके दोनों फ्रंट डोर्स में बैकलिट पॉकेट्स हैं। फ्रंट आर्मरेस्ट में लार्ज बैकलिट स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसमें 2 USB-C पोर्ट्स हैं और 2 पार्ट सेंटर टनल के अपर पोर्शन में कप होल्डर्स, की फॉब स्टोरेज और बैकलिट वायरलेस चार्जर है, और लोअर पोर्शन में बैकलिट ट्रे है विद 2 USB-C पोर्ट्स। तो यहाँ लैपटॉप या आईपैड रख के चार्ज करने का स्कोप है। Now we come to the most striking part of the EQS's dashboard, the large 56-inch MBUX Hyper Screen. ये बेसिकली एक लार्ज कर्व्ड गोरिल्ला ग्लास है जिसके नीचे 3 स्क्रीन्स हैं। 12.3 इंच पैसेंजर साइड स्क्रीन, 12.3 इंच ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सेंटर में 17.7 इंच OLED इंफोटेनमेंट स्क्रीन। Now as soon as you sit inside the EQS और आप इसका इग्निशन ऑन करते हैं, then all these 3 screens will come to life. इसके बाद सेंसर्स और कैमरा से ड्राइवर प्रोफाइल डिटेक्ट करके एंड बेस्ड ऑन योर प्रेफर्ड सेटिंग्स कार का केबिन आपके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। द थिंग टू नोट हियर इज़ कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये आपसे इनिशियली कोई इनपुट्स नहीं लेती, लेकिन ड्राइव करते हुए जैसी सेटिंग्स आप एडजस्ट करते हैं ये उनसे लर्न करके खुद अपनी मेमोरी में आपकी प्रोफाइल बनाती है। बाय लर्निंग योर बिहेवियर ये इवेंचुअली आपको सजेशंस देना स्टार्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर रोज़ ऑफिस से घर जाते हुए घर पे कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं, तो अगर आप किसी दिन भूल गए तो ये रिमाइंड करवा देगी। मतलब घर ना कॉल करने के बहाने नहीं चलेंगे। एनीवे, मर्सिडीज बेंज का कहना है कि कार का 80% ऑफ द मेन्यू इन स्क्रीन्स पे ही है, जिसे वो ज़ीरो लेयर बोलते हैं, और मेन स्क्रीन पे लार्ज 3D मैप आता है। एज यू टच द होम बटन, तो इसमें मल्टीपल कार रिलेटेड सेटिंग्स हैं एंड देयर आर सेटिंग्स फॉर सीटिंग एंड मल्टीपल मसाज एंड एम्बिएंट लाइटिंग एडजस्टमेंट्स एज वेल इन द कंफर्ट सेक्शन। हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज दैट वुड एक्सटेंड द रिव्यू अ लॉट। मेन स्क्रीन पे ही डाउन स्वाइप करने पे एक और मेन्यू आता है जिसमें आप अपने फ्रीक्वेंटली यूज्ड फीचर्स और कार सेटिंग्स का शॉर्टकट बना सकते हैं। इनमें हेड अप डिस्प्ले और ADAS रिलेटेड फीचर्स भी हैं, अलॉन्ग विद द ऑप्शन टू इंक्रीज राइड हाइट। EQS की राइड हाइट अराउंड 110 mm है एंड इट कैन बी रेज्ड बाय 15 mm यूजिंग दिस रेज व्हीकल लेवल फीचर। ये अराउंड 15 सेकेंड्स लेता है फुली रेज होने में, और इसका केबिन में इम्पैक्ट पता नहीं चलता, वेदर यू डू इट ऑन द स्टैंड स्टिल और ऑन द मूव। टॉकिंग अबाउट द इंटेलिजेंस ऑफ द कार, अगर आप ये फीचर अपने किसी सेलेक्ट रूट पे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल टू क्लियर अ लार्ज स्पीड ब्रेकर, तो आप उसकी GPS लोकेशन सेट कर सकते हैं और ये कार जब भी उस रूट पे होगी ये उस स्पीड ब्रेकर से पहले खुद ही ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज़ कर लेगी। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इसकी राइड हाइट 40 km/h या उससे स्लो स्पीड्स पे ही इंक्रीज़ होती है, एंड अबव दिस स्पीड ये अपनी रेगुलर ग्राउंड क्लियरेंस पे आ जाएगी। We'll talk more about the ground clearance in the drive section. Now coming back to the infotainment system, तो इसमें Apple CarPlay का डिस्प्ले भी फुल स्क्रीन ही आता है, so the experience is very much intact with a smartphone as well. Talking about the passenger side screen, तो वो तभी ऑन होती है जब फ्रंट पैसेंजर सीट पे कोई बैठा हो, अदरवाइज उस पर सिर्फ वॉलपेपर ही आएगा। इस स्क्रीन पे भी मेन स्क्रीन वाले फंक्शंस हैं, तो कार चलाते हुए को ड्राइवर इन बिल्ट नेविगेशन या सीट मसाज एडजस्टमेंट जैसी सेटिंग्स एडजस्ट कर सकता है, सो दैट द ड्राइवर डजंट हैव टू डू इट। मूविंग ऑन टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो इसमें भी डिजिटल डिस्प्ले है एंड देयर आर मल्टीपल थीम्स टू चूज़ फ्रॉम। यहाँ से ही हेड अप डिस्प्ले की सेटिंग्स भी चेंज हो सकती हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इन दोनों को ड्राइवर स्टीयरिंग माउंटेड टच सेंसिटिव कंट्रोल से ही ऑपरेट कर सकता है। इनके अलावा स्टीयरिंग व्हील पे क्रूज कंट्रोल के बटन्स भी हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द की फीचर्स फॉर द ड्राइवर, तो इसके सेंटर आर्मरेस्ट में इंजन स्टार्ट स्टॉप के अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सेटिंग्स चेंज करने के शॉर्टकट बटन्स हैं और प्रोफाइल सेट करने का फिंगरप्रिंट स्कैनर है। स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट सीट और ORVMs में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है एंड दीज आर लिंक्ड टू सीट मेमोरी। आई हैव टू टेल यू हियर कि इसके ORVMs एडजस्ट करने के लिए जिस ORVM को आप एडजस्ट करना चाहते हैं, यू हैव टू सी टूवर्ड्स दैट ORVM, और कार के सेंसर्स ये सेंस करते हैं कि ड्राइवर कौन से ORVM की तरफ देख रहा है, और उस ORVM को फिर आप डोर माउंटेड डायरेक्शन कंट्रोल से एडजस्ट कर सकते हैं। इट इज़ फिनोमिनल टू सी हाउ दिस हैपन्स। एडिशनली यहीं पे ड्राइवर सीट हीटिंग और कूलिंग के स्विचेस भी हैं, और पैसेंजर सीट में भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के अलावा सीट मेमोरी और कूलिंग और हीटिंग के फंक्शंस हैं। EQS के दोनों फ्रंट और रियर साइड हेडरेस्ट्स में सॉफ्ट कुशनिंग है, विच एड्स इमेंसली टू द ओवरऑल कंफर्ट।
लाइक ऑल Mercedes-Benz कार्स, EQS का ड्राइव सेलेक्टर भी राइट स्टॉक पे है और इसके स्टीयरिंग व्हील पे पैडल्स हैं जिनसे रीजन लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। लास्टली इसमें फ्रंट और रियर की सेपरेट सनरूफ्स हैं जिन्हें यूज़ करने के लिए रूफ में टच पैनल है और इन दोनों का कर्टेन एक साथ ही ओपन होता है। द फ्रंट सनरूफ इज़ लार्जर दैन द रियर वन। टॉकिंग अबाउट द व्यू आउट फ्रॉम द ड्राइवर सीट, मुझे EQS का डैशबोर्ड थोड़ा हाई सेट लगा, especially the part that is right in front of the driver. So I feel comfortable with its seat set high. From this position, इसकी side visibility काफ़ी अच्छी है, but it's a large car, so we'll have to rely on its sensors to judge the extremes correctly. Now that I have set the driving position to my liking and saved it in M1, चलिए अब इसके rear में चलते हैं। Thanks to a large door opening and low floor, EQS के rear में ingress easy है, लेकिन निकलते हुए you will have to squat a little. अंदर बैठ के एंड विद द फ्रंट सीट सेट टू अ 5 feet 8 inch ड्राइवर्स कंफर्टेबल पोजीशन, मेरे पास यहाँ मोर देन एडिक्वेट नी रूम है और फ्रंट सीट के नीचे पैर रखने की जगह भी है। टॉकिंग अबाउट द स्पेस ऑन ऑफर हेयर, तो इसकी बकेट टाइप सीट में मेरे लिए एडिक्वेट लोअर बैक सपोर्ट है और इसकी सीट बैक कंफर्टेबल है। यहाँ मेरे लिए हेड रूम भी मोर देन इनफ है, बट आई थिंक दैट्स ऑल्सो बिकॉज द सीट हाइट इज़ लो, जिसकी वजह से आई माइट वॉन्ट टू स्ट्रेच माई फीट further on long distances, लेकिन उसके लिए I don't have a lot of space over here. इस सीट को भी इलेक्ट्रिकली रिक्लाइन और हेडरेस्ट को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का ऑप्शन है और सीट में कूलिंग और हीटिंग का भी ऑप्शन है। लाइक द फ्रंट, रियर में भी एम्बियंट लाइटिंग है एंड इट इज़ वेरी ब्राइट एवरीवेयर, सो इट लिवन्स अप द केबिन। ये एम्बियंट लाइटिंग मोनोटोन और मल्टीटोन दो ऑप्शंस में है। मल्टीटोन में इसमें कलर वेरी करता है एंड इट इज़ मूविंग। I can't explain how impressive light work inside this car is. रियर पैसेंजर्स के लिए एक 7 inch टैब भी है जिसके रियर सेंटर आर्मरेस्ट में इंटीग्रेटेड है। इसमें सीट, म्यूज़िक और कार रिलेटेड फीचर्स हैं। आर्मरेस्ट में ही वायरलेस चार्जर और कप होल्डर्स भी हैं। आर्मरेस्ट को ऊपर करके यहाँ फ्लैट सीट बेस मिल जाता है और इसमें सेंटर टनल भी ज़्यादा प्रोट्रूडिंग नहीं है, तो 3 लोग बैठ सकते हैं। दैट सेड, इसके आर्मरेस्ट की बैक साइड पे कुशन बहुत अच्छा नहीं है, सो आई एम श्योर दिस सीट इज़ बेस्ट फॉर 2 people ओनली। रियर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से 2 zone ऑटो AC विद सेंटर एंड बी पिलर माउंटेड एयर कॉन्वेंट्स, 2 USB-C चार्जर्स, डोर पॉकेट्स, सनरूफ और केबिन रीडिंग लाइट्स बाकी नोटेबल फीचर्स हैं। इसकी रूफ पे जो ये ब्लैक फिटमेंट आप देख रहे हैं, इट इज़ बेसिकली अ सेंसर। इन सब फीचर्स के अलावा EQS में 15 स्पीकर बर्मेस्टर साउंड सिस्टम आता है जिसका आउटपुट इमर्सिव है। ओवरऑल लो सीट हाइट की वजह से रियर केबिन में टॉल पैसेंजर्स के लिए लेग स्पेस लिमिटेड हो सकती है, बट द रियर सीट कंफर्ट इज़ अदरवाइज फाइन। EQS में बैठ के आई फेल्ट कि ये कार ज़्यादा ड्राइवर सेंट्रिक है। ड्राइवर गेट्स टू एंजॉय मोस्ट ऑफ द फील गुड फीचर्स, सो आई फाइंड इट टू बी मोर ऑफ अ कार जिसे आप खुद चलाएंगे। चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। EQS में डुअल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप आता है अलॉन्ग विद ऑल व्हील ड्राइव और इसकी पावर ट्रेन का टोटल पावर आउटपुट 523 PS है और पीक टॉर्क 855 न्यूटन मीटर। बीइंग एन इलेक्ट्रिक कार, इट इज़ क्विक और Mercedes-Benz इसके लिए 0 to 100 km/h का टाइम 4.3 सेकेंड्स क्लेम करता है। इन अ ब्रीफ टेस्ट, इसने कंफर्ट, स्पोर्ट और इको मोड्स में 0 to 100 km/h 4.5 सेकेंड्स में ईजिली किया। स्पोर्ट्स मोड में कंफर्ट के कंपैरिजन में इसके एक्सेलरेटर और स्टीयरिंग व्हील इनपुट्स और शार्प हो जाते हैं, सो इट फील्स मोर रिस्पॉन्सिव। इसकी ड्राइव को और ज़्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए इसमें रियर एक्सल स्टीयरिंग भी आता है जो स्लो सिटी स्पीड्स पे रियर व्हील्स को फ्रंट व्हील्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में स्लाइटली टर्न करता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टर्निंग रेडियस एंड एड मैन्यूवरिंग। और हायर स्पीड्स पे फ्रंट व्हील्स की डायरेक्शन में ही रियर व्हील्स को टर्न करता है in order to offer better grip while turning and thereby making the drive more confident. पार्किंग स्पीड्स पे टर्न करते हुए तो it is easy to make out कि इसका rear wheel steering वर्क कर रहा है and it is even visible in the ORVMs. ये फीचर Mercedes-Benz फर्स्ट 500 ओनर्स को without extra charges ऑफर करेगा and after this the car maker might charge extra to unlock it from over the air updates. Being an EV, इसकी मैक्सिमम टॉर्क स्टैंड स्टिल से ही एक्सेसिबल है एंड इट रिमेन्स देयर फॉर द एंटायर ड्राइव रेंज, तो इट इज़ अ गिवन कि ड्राइवेबिलिटी अच्छी है। बट टू मेक थिंग्स बेटर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर द ड्राइवर, इसमें 1 pedal ड्राइव का भी ऑप्शन है। EQS में 4 रीजन मोड्स आते हैं और इसके मैक्सिमम लेवल पे इसकी ब्रेकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है
कि बिना ब्रेक अप्लाई करे ही ये रुक भी सकती है। स्पेशली स्लो ट्रैफिक में ये फीचर काफ़ी यूज़फुल होता है एज इट मेक्स ड्राइविंग वेरी ईजी। इवन अदरवाइज इसकी ब्रेकिंग कॉन्फिडेंट है, सो यूल फील इन कंट्रोल ऑफ इट ऑलवेज। नाउ बीइंग अ कार जिसका प्राइस 1.5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है, एंड द फैक्ट दैट दिस इज़ द इलेक्ट्रिक काउंटरपार्ट ऑफ द Mercedes-Benz S-Class, EQS has massive shoes to fill in when it comes to comfort. इस केस में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन होने का इसे बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इसकी पावर ट्रेन रिलेटेड नॉइजेज और वाइब्रेशंस नेचुरली किसी इंजन के कंपैरिजन में कम है। एडिशनली इसकी केबिन नॉइज भी ज़्यादा नहीं है, सो द ओवरऑल ड्राइव इज़ प्रीटी काम। बिसाइड्स लो NVH लेवल्स, EQS की राइड भी कंफर्टेबल है। हमने इसे मेनली कंफर्ट मोड में ड्राइव किया एंड इट मैनेज टू आयरन आउट रोड इनकन्सिस्टेंसीज वेरी वेल। बिसाइड्स अ कंफर्टेबल राइड, एयर सस्पेंशन से EQS की राइड हाइट 15 mm से इंक्रीज भी हो सकती है, बट अप टू स्पीड्स ऑफ 40 km/h ओनली। इसके बियॉन्ड इसकी राइड हाइट फिर कम हो जाएगी। EQS की ग्राउंड क्लियरेंस अराउंड 110 mm है, विच इज़ लो, एंड कंसिडरिंग हाउ लॉन्ग इट्स व्हील बेस इज़, आपको इसे चलाते हुए टॉल स्पीड ब्रेकर्स या डीप पॉट होल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। बिसाइड्स बीइंग कंफर्टेबल फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स, EQS की रियर सीट राइड भी कंफर्टेबल है। लास्टली बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, EQS को बेसिक 11 किलोवाट चार्जर से 10 आवर्स में 10 to 80% तक चार्ज कर सकते हैं, और इसके साथ 22 किलोवाट वॉल बॉक्स चार्जर भी आता है, जो इसे 10 से 80% तक 5.5 आवर्स में चार्ज कर देगा। कंसिडरिंग कि आप इसकी बैटरी रोज़ 10% तक डिप्लीट करके घर नहीं आएंगे, तो आई फील कि इंट्रासिटी और इंटरसिटी दोनों टाइप्स के कंप्यूट्स कंसिस्टेंटली कर सकती है। इसकी ARAI क्लेम ड्राइविंग रेंज 857 किलोमीटर है, एंड वी थिंक ये फुल चार्ज पे अराउंड 600 किलोमीटर तक की रेंज दे देगी, विच शुड बी सफिशिएंट फॉर लॉन्ग हाईवे ड्राइव्स एज वेल, कंसिडरिंग कि आपकी डेस्टिनेशन पे ओवरनाइट चार्जिंग का ऑप्शन हो, so that you can get 6 to 7 hours of recharge time to get at least another 250 to 300 kilometers of range. तो बिना फास्ट चार्जर के भी इसमें इंटरस्टेट कम्यूट पॉसिबल है, which is commendable. We would have liked to test its range, लेकिन फर्स्ट ड्राइव पे we couldn't do it because of a tight schedule. Overall, I think आपने नोटिस किया होगा कि हमने इस सेक्शन में ड्राइविंग रेंज को लास्ट में एड्रेस किया है। The reason is EQS is one of those electric cars जिसकी रेंज एक्सपीरियंस करके और चार्जिंग टाइम सुन के मुझे रेंज एग्जाइटी नहीं हुई, विच इज़ द फर्स्ट फॉर मी व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक कार्स। अगर रेंज और चार्जिंग टाइम्स के बियॉन्ड EQS को देखें तो ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से ये बहुत एंगेजिंग है, एंड इट इज़ कंफर्टेबल एज वेल। चलिए अब इसके कुछ नोटेबल फीचर्स देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल द फीचर्स जो हमने अभी तक रिव्यू में कवर किए, EQS में 9 एयरबैग्स, advanced driver assistance systems like active steering assist, lane keeping assist and park assist, 4-zone auto AC, connected car tech, TPMS, Burmester sound system with 15 speakers और multicolored, multi-tone ambient lighting जैसे फीचर्स भी आते हैं। इनमें से ambient lighting और driver profiling based auto suggestions जैसे फीचर्स impressive हैं। ऑटो सजेशंस में तो ये ड्राइवर की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसकी हैबिट्स अंडरस्टैंड करके टाइम बेस्ड सजेशंस भी दे सकती है। वी थिंक इसकी फर्स्ट ड्राइव पे हम इसके साथ इतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाए कि हम इसके सभी फीचर्स कवर या इवन एक्सपीरियंस भी कर सकें। वी आर नॉट श्योर, बट वील ट्राई टू गेट दिस कार फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन टू एक्सपीरियंस ड्राइवर प्रोफाइलिंग फीचर्स इन डिटेल। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। EQS Mercedes-Benz की इलेक्ट्रिक रेंज की फ्लैगशिप कार है, which is why there is the S in its name. ये Mercedes-Benz की इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी का बेस्ट प्रेजेंटेशन है, एंड इट इज़ वन ऑफ दोज इलेक्ट्रिक कार्स जिन्हें चला के रेंज एंग्जाइटी नहीं होगी। तो किसी कन्वेंशनल पेट्रोल या डीजल कार की तरह आप इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस असेस करके इसे लेने का प्लान कर सकते हैं। इट इज़ प्राइस्ड एट 1.55 करोड़ रुपीज़। परफॉर्मेंस, ड्राइवर सेंट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी, मॉडर्निटी, फ्यूचरिज्म, ये इसकी स्ट्रेंथ्स हैं। यू कैन ऑल्सो बाय इट इफ़ यू वांट टू प्रोजेक्ट कि आप एनवायरनमेंट को लेके कंसर्न्ड हैं। ऑल्दो इट डजंट मैटर मच फॉर दोज बाइंग इट, लेकिन EQS की रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसके इंटरनल कम्बशन इंजन काउंटरपार्ट से कम होगी, given that it has a 2-year 30,000 किलोमीटर सर्विस इंटरवल। तो उस सेंस में ये प्रैक्टिकल भी है। दैट साइड हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसे S क्लास का इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट
कंसिडर ना करें। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट रियर सीट मर्सिडीज बेंज कार्स इन द बिजनेस, तो अभी भी एस क्लास ही वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल करेगी। बट इफ़ यू वांट एनीथिंग एल्स, देन EQS फिट्स द बिल। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये रिव्यू। वी होप इसे देखने के बाद आपके EQS से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके EQS से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।